के लिए पहुंच चुके हैं और इस वक्त मनासिर में देख रहे हैं लोअर तीर के, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज जलसा मुनक़्क़द किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी पंडाल में मौजूद हैं। तवक्को ये है कि यहां पर कुछ ही लम्हात के बाद बिलावल भुट्टो तमाम जालों से खिताब भी करेंगे। आज सुबह से इंतज़ामात इस जलसे के लिए किए जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। भुट्टो झंडे उठे दिखे वो क्या गया था जो 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 करिया करिया मातम है और बस्ती बस्ती आंसू है, सहरा सहरा आके हैं और मक्तल मक्तल नारे हैं। वो संग सितारों को लेकर वो चांद चमकता निकलेगा। जो कत्ल हुई वो खुशबू है, जो कत्ल हुई वो खुशबू है। तुम कितना रास्ता रोकोगे? वो औरत थी या जादू थी? वो औरत थी या जादू थी जो सर पर चढ़कर बोलेगी? हर जिंदा के हर मकफल को वो चाबी बनकर खोलेगी और शोर हवाओं का बनकर वो आंगन आंगन बोलेगी। तुम जिंदा होकर मुर्दा हो, वो मुर्दा होकर जिंदा है। तुम जिंदा होकर मुर्दा हो, वो मुर्दा होकर जिंदा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि लोअर तीर में ही मौजूद हैं और जलसे से खिताब कर रहे हैं। यहाँ पर अखुंज़ादा चटान समेत दीगर कारकुनान और रहनुमा भी पीपल्स पार्टी के देखे जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी की आज जो वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में, बल्कि आज से नहीं बल्कि 5 रोज़ से ये कैंपेन चल रही है और इसी का ये एक हिस्सा है। थी में भर का सावन, वो प्यारी हंसी बच्चों की, वो प्यारी हंसी बच्चों की या मौसम लडिया पावन थी। तुम काली रातें चोरों की, वो पंख पकेरे मोरों की। वो बहन किसानों की प्यारी, वो बहन किसानों की प्यारी, वो बेटी मिल मजदूरों की। वो कैदी थी, वो कैदी थी जिंदानों की, यारों की, सरदारों की, जनरलों की। बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे हैं लोअर तीर में और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं। एक नज़्म वो बीबी शहीद के जो बारे में है वो भी अपने कारकुनान को सुना रहे हैं। की खैबर की बोलानों की, वो सिंध मदीने की बेटी, वो सिंध मदीने की बेटी, उन्हें कहानी करबल की। वो खून में लथपथ पिंडी में बंदूकें थी, बंगोले थे। वो तन्हा प्यासी हिरनी थी, वो तन्हा प्यासी हिरनी थी और हर सू कातिल टोले थे। रुत चनारों से कहना, रुत चनारों से कहना, वो आनी है, वो आनी है। वो सुंदर ख्वाब हकीकत बन चा जानी है, चा जानी है। वो भयानक सपना आमर का, वो दरिया तेज समंदर थी जो तेरे मेरे अंदर थी। वो सूंधी मिट्टी सिंदरी की, वो लड़की लाल कलंदर थी, वो लड़की लाल कलंदर थी, वो लड़की लाल कलंदर थी। मैं आप सबका दूर दराज इलाकों से आए हुए लोगों का, जिन्होंने
इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा होकर इस जलसे को कामयाब बनाया है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। जब से ये PTIMF की अवाम दुश्मन बजट पेश हुआ है, ये मेरा 5वां जलसा है। मैंने सिंध का नवाबशाह में जलसा रखा, पोटोहार पंजाब के गुजर खान में जलसा रखा, चारसदा और मनमंद पे बॉर्डर पे जलसा रखा, दियाए खान में जलसा रखा और आज यहाँ लोरदीर में मैं आप सब के दरमियान में हूँ। हर जगह अवाम इतनी बड़ी तादाद में जमा होना इस बात की गवाही है कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी बीबी जिंदा थी, आज भी बीबी जिंदा है। कल भी बीबी जिंदा थी, आज भी बीबी जिंदा है। दोस्तों, किसी के दिल में जिंदा रहना कोई आसान बात नहीं है। तारीख गवाह है, अवाम के दिलों में वो ही जिंदा रह सकता है जिसने अवाम को अपना माना हो, उनके दुख दर्द दूर किया हो और उनके हुकूक के लिए कुर्बानी दी हो। और दूसरी तरफ जिन्होंने अवाम के हुकूक छीने, उनको दुख दर्द दिए और उन्हें अपनी जागीर समझा, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। वो तारीख और लोगों के दिलों में मर चुके हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आज आमिर जिया का कोई नाम लेने वाला है? क्या आज कोई बगोरा गद्दार जनरल मुशर्रफ का नाम लेने वाला है? दोनों को अवाम और तारीख ने ऐसे ठुटकारा कि उनका दौर सिर्फ सिया दौर के तौर पे याद किया जाता है। दोस्तों, आज भी हमारा मुकाबला जमहूरियत के लिबादे में छुपी आमरीत से है, उस सिलेक्टेड वजीर आजम से है, जो इस मुल्क में हर वो जमहूरी हक जिसके लिए मेरे और आपके बुजुर्गों ने इस मुल्क के और इस खित्ते की गयूर अवाम ने और पाकिस्तान के हर तबके ने कुर्बानी दी, वो इसे छीनना चाहते हैं, उन हुकूक को सलब करना चाहते हैं और फैशिज्म कायम करना चाहता है। मौला अली का कौल है कि इंसान का असल चेहरा देखना हो तो उसको दो चीजें दे दो, ताकत और दौलत, उसका असल चेहरा सामने आ जाएगा। आप खुद बताएं इक्तिदार में आने से पहले इमरान का चेहरा क्या था और आज क्या है? वो तो इंसाफ का बात करता था, और आज उसकी सियासत इंतकाम की सियासत है। वो तो अवाम को रातों रात खुशहाल करने की बात करता था
और आज उसने अवाम को टैक्सेस, महंगाई और बेरोजगारी की सुनामी में डुबा दिया है। वो तो तब बिलावल भुट्टो जरदारी जहां अपने खानवादे के मोहतरफ दिखाई दिए, वहीं उन्होंने हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। खुसूसन बजट पेश होने के बाद 19-20 का जो बजट है उसके बाद ये इनका 5वां जलसा है जो इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर किए, और इसमें एक तवातुर से बजट पर भी तनकीद की जा रही है। वो तब कहता था कि खुदकुशी कर दूंगा पर कर्ज नहीं लूंगा, और आज इस मुल्क की मईशत को IMF के पास गिरवी रख दिया है। दोस्तों, इमरान आज हालात को उस नहज पे लेकर आया है कि उसके हुकूमत के पहले ही साल लोग उसके जाने की दुआ कर रहे हैं। अपने मुआशी मुस्तकबिल को बचाने के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। चाहे वो गरीब हो या सफेद पोश, मजदूर हो या ताजिर, किसान हो या तनख्वाहदार, सबका बुरा हाल है और सब परेशान हैं। यहाँ तक कि उसको सिलेक्ट करने वाले भी परेशान हैं कि हमने किस नालायक के हवाले मुल्क कर दिया है। पहले तो एक साल में 3 बजट्स लेकर आए, फिर आप खुद बताएं कि इस अवाम दुश्मन बजट में इस अवाम और इस मुल्क की मईशत के साथ क्या किया है। बिजली महंगी, गैस महंगी, दालें महंगी, डॉलर महंगा, पेट्रोल महंगा, दूध महंगा, दवाएं महंगी, इलाज महंगा, जीना महंगा, मरना महंगा, मगर सुकून सस्ता। दोस्तों, इनकी अवाम दुश्मन बजट में वफाक की नालायकी की वजह से सूबे दिवालिया हो रहे हैं। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को अपना हिस्सा से कम पैसा दिया जा रहा है। पख्तूनख्वा तो 40 अरब रुपया कम मिल रहा है। आप जरा सोचें, 40 अरब रुपया में से हम क्या कुछ कर सकते थे। यहां दीर में, बाजौर में हम कितने नए हॉस्पिटल्स बना सकते थे। हम 40 अरब रुपया के साथ कितना नए स्कूल्स बना सकते थे। 40 अरब रुपया में से आपको कबायली इलाकों को, पख्तूनख्वा के बेरोजगार नौजवानों को कितना रोजगार दे सकते थे। ये आपका पैसा है, ये आपका टैक्स का पैसा है। ये पैसा आप पे खर्च होना चाहिए, ये पैसा आपके खिदमत के लिए खर्च होना चाहिए। किसी इस्लामाबाद की पुतली का हक नहीं है कि वो फैसला करे कि आपका वसाइल, आपका पैसा कहाँ खर्च होगा, कैसे खर्च होगा। ये तो कहता था कि जब मैं वजीर आजम बनूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। लोग मुझ ईमानदार को इतना टैक्स देंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज सूरत हाल इसके बरक्स है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना कम टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ जितना इस हुकूमत में हुआ है।
और आज इस कमी को पूरा करने के लिए, इनका नालायकी को कवर करने के लिए अवाम पे बोझ डाला जा रहा है, अवाम पे बोझ डाला जा रहा है, आपके जेब पर डाका डाला जा रहा है। और ये 18वीं तरमीम को खत्म करना चाहते हैं। ये एनएफसी अवार्ड को, आपका एनएफसी अवार्ड को कम करना चाहते हैं, सूबे के हुकूक पर डाका डालना चाहते हैं, वसाइल का मालकी छीनना चाहते हैं। वो 1973 की आईन जिसके लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने फांसी का फंदा कबूल किया था, वो 1973 की आईन जिसके लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 30 साल जदोजहद की, शहादत कबूल की, वो आईन जिसमें मेरे पार्टी कारकुन के खून पसीने शामिल है, उस पे समझौता नहीं हो सकता। इमरान लो, आप भले मुझे, मेरे खानदान को, मेरे पूरे पार्टी को जेल भेजते, मगर हम 18वीं तरमीम पर, सूबाए खुद मुख्तारी पर, इस इस्लामी वफाकी जमहूरी निजाम पर कोई समझौता नहीं होगा। शहीदों के खून पे समझौता नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जब भी आपकी हुकूमत आई है, जब अवामी हुकूमत आई है, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, तो फिर क्या हुआ है? शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ना सिर्फ तीर में, पूरे पख्तूनख्वा में कबायली इलाकों से, पाकिस्तान से नवाबी निजाम खत्म किया, ज़राए इस्लाहात की, और जो कभी अपनी जिंदगी में जमीन के मालिक नहीं बन सकते थे, उनको मालिक बनाया, लोगों को रोजगार दिया, कबायली इलाकों के पख्तूनख्वा के नौजवानों को मुल्क भर में रोजगार दिया। अगर यहाँ नहीं मिल सका तो फिर मुफ्त पासपोर्ट दिलवा के बाहर नौकरी का बंदोबस्त की। इस मुल्क को आईन दिया, एटमी ताकत बनाया, लोगों को हुकूक दिए, बराबरी दी और जीने का शूर दिया। जो भी तरक्याती काम आपको कबायली इलाकों में नजर आएंगे, हर तहसील में जो तरक्याती काम आपको नजर आएगा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा होगा। अगर महमंद में ग्लास फैक्ट्री है तो वो भुट्टो का बनाया हुआ है। अगर बारा में घी प्लांट है तो वो भुट्टो का बनाया हुआ है। अगर वजीरिस्तान में मैचिस का फैक्ट्री है तो वो भुट्टो का बनाया हुआ है। अगर वाना में ग्रिड स्टेशन है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिया हुआ है। अगर बाजोर में पहला हॉस्पिटल बनी तो भुट्टो ने बनाया। अगर बाजोर में पहला कॉलेज बना तो भुट्टो ने बनाया। अगर पाराचिनार में पहला एयरपोर्ट बनी तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बनाई। अगर पाराचिनार में पहले खवातीन के लिए कॉलेज बनी तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बनाई थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर तो मशहूर थी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी, बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी। आज भी पख्तूनख्वा में, कबायली इलाकों में, मुल्क भर में लेडी हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं।
आपका सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं और अपना घर के मदद भी कर रहे हैं। और जब 2008 में सदर जरदारी ने इस मुल्क के सदर बने तो फिर उन्होंने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पार्लियामान को मुत्तहिद किया, पार्लियामान को अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े किए। FCR जैसे जालिमाना कानून में पहली बार तरमीम करके पॉलिटिकल एजेंट्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक दिया। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में तरमीम करके सियासी पार्टियों को पहली दफा कबायली इलाकों में कैंपेन का हक दिया गया। 5 साल में कबायली इलाकों का बजट को 500% बढ़ा दिया। सदर जरदारी के दौर में तनख्वाहों में 150% इजाफा किया, पेंशन्स में 100% इजाफा किया, सिपाहियों की तनख्वाहों में, फौज की तनख्वाहों में 175% इजाफा किया। ये ना किसी और पार्टी के दौर में हुआ है, ना किसी फौजी आमिर के दौर में हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। अठारहवीं तरमीम करके NFC अवार्ड के जरिए सूबों को हुकूक दिए, उनको माली मसाइल दिए जिससे वो अपने लोगों की खिदमत कर सके। इस मुल्क की आज़ादी के 60 साल बाद पख्तूनख्वा को और यहाँ के लोगों को शनाख्त दिए, अंग्रेजों की दौर से दी हुई शनाख्त NWFP को ख़त्म किया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया, जिससे न सिर्फ पख्तूनख्वा में कबायली इलाकों में मगर पूरे मुल्क में ख़वातीन फ़ायदा ले रहे हैं। ग्वादर पोर्ट का मुआहदा चीन से करके CPEC की बुनियाद रखी, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कबायली इलाकों और बलूचिस्तान को होना था, मगर बाद में रूट में चेंज किया गया। दोस्तों, ये सब हमने इसलिए किए क्योंकि ये एक ख्वाब का तसलसल है। वो ख्वाब जो इस मुल्क और अवाम के लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने देखा और जिसके लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कुर्बानी दी। आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं शहीदों के वारिस इस अजीम मिशन को जारी रखूंगा, चाहे मेरे रास्ते में जितनी भी बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी जाए। मुझे चाहिए तो सिर्फ आपके साथ, आप मेरे हिम्मत हो, आप ही मेरा सरमाया हो। हम सब मिलकर कायद का पाकिस्तान बनाएंगे। भुट्टो का पाकिस्तान बनाएंगे, बेनज़ीर पाकिस्तान बनाएंगे। इस जालिम नया पाकिस्तान से जान छुड़वानी है, ऐसा नया पाकिस्तान से जान छुड़वानी है जिसमें बली गाला की इंक्रोचमेंट हलाल है मगर गरीब की झोंपड़ी हराम है। इनकी मुनाफिकत देखो, इनकी एक नहीं 2 नया पाकिस्तान देखो, जिसमें लाडले की ऑफशोर कंपनी हलाल है और मियां साहब की ऑफशोर कंपनी हराम है।
पीटीआई की फॉरेन फंडिंग हलाल है, पीटीआई की फॉरेन फंडिंग हलाल है, मगर एमक्यूएम का फॉरेन फंडिंग हराम है। पेशावर की महंगा तरीन नामुकम्मल मेट्रो हलाल है और लाहौर की मुकम्मल मेट्रो हराम है। बेनामी अकाउंट्स तो हराम होते हैं, बेनामी अकाउंट्स तो हराम होते हैं, मगर बेनामी वजीर आजम हलाल होते हैं। साथियों, इस बेनामी वजीर आजम ने जो अवाम दुश्मन बजट PTIMF बजट धांधली करके पास करवाया, मतलब सिलेक्टेड हुकूमत ने, धांधली ज़दा हुकूमत ने धांधली करके ये अवाम दुश्मन बजट पास करवाया, जो कबायली इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 2 मेंबरान असेंबली हैं, उनको बजट सेशन में आने ही नहीं दिया, अपने अवाम के नुमाइंदगी नहीं करने दिया, अपने अवाम के लिए बोलने का मौका नहीं मिला, वोट तक डालने का मौका नहीं मिला। मैं तो चीखता रहा, मुतालबा करता रहा कि अगर ये 2 मेंबरान असेंबली जो के प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं निकलते हैं, वो बजट सेशन में शरीक नहीं होंगे, तो ये धांधली होगी और ये पहली बार हुआ होगा। मगर हमारा जो स्पीकर साहब है, जो आपके सूबा से ताल्लुक रखता है, वो मेरा बात नहीं सुना, कबायली इलाकों की नौजवान MNAs को बजट में हिस्सा नहीं करने दिया और धांधली से ये बजट पास करवाया। और तो और इन्होंने तो फाइनल वोट पे गिनती तक नहीं की, वॉइस वोट से पास करवाया। किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कि कितने वोट इस अवाम दुश्मन बजट के हक में थे और कितने वोट इस अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ थे। ये पाकिस्तान की तारीख के पहली बार में हुआ होगा कि वजीर आजम साहब ने अपने ही बजट की आखिरी वोट पे वोट तक नहीं दिया। और ये अवाम दुश्मन बजट में है क्या? ये PTIMF बजट में है क्या? तब्दीली के बजट में है क्या? अवाम के लिए तकलीफ है और अमीर के लिए रिलीफ है। इस अवाम दुश्मन बजट में, इस अवाम दुश्मन बजट में उन करप्ट डाकू लुटेरों के लिए जिनके खिलाफ खान 20 साल शोर मचाता था, उनके लिए तो एमनेस्टी स्कीम है। अरबपति बैंकर्स, अरबपति स्टॉक ब्रोकर्स के लिए अरबों रुपए का बेल आउट है, मगर आम पाकिस्तानी के लिए, गरीब पाकिस्तानी के लिए, सफेद पोश पाकिस्तानी के लिए टैक्सेस का तूफान है, महंगाई की सुनामी है, बेरोजगारी है। ये किस किस्म की तब्दीली है? और तो और आपको अब नियाजी को हिसाब देना पड़ेगा। अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया भी हो, अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया भी हो, आपको नियाजी को हिसाब देना पड़ेगा, मनी ट्रेल दिखाना पड़ेगा। अब जरा सोचे उस बेचारा बुजुर्ग मजदूर का जिसने मेहनत करके अपनी जिंदगी की खून पसीने की मेहनत को चोर के बड़ी मुश्किल से 5 लाख इकट्ठा किया है अपनी बेटी के लिए, अपने हज उम्रा के लिए, अपने भरापा के लिए। अब उसको हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि ये पैसा कहां से आया, कैसा आया, कब आया, मनी ट्रेल क्या है। और अगर
जवाब नहीं दे सकता तो जेल में जाना पड़ेगा। ये जुल्म की इंतहा है। यहां तक कि आपको आपके कुर्बानी के बकरा पे टैक्स देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, मनी ट्रेल दिखाना पड़ेगा। हमारे मुआशी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा जमहूरी हकूक और हमारा इंसानी हकूक महफूज है। ये किस किस्म की जमहूरियत है, ये किस किस्म की आज़ादी है कि 70 साल बाद 2018 में भी हम साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं कर सकते हैं। ये किस किस्म की जमहूरियत है। आपने सब देखा कि 2018 के इलेक्शंस में मुल्क भर में बंदूक की जोर पर पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर फेंका गया। आरटीएस के बहाने पर 3-4 दिन रिजल्ट्स को रोका गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतना देर किया गया। इमरान तो सिर्फ 4 हल्के के शोर मचाता था, का रोना रोता था इन 4 हल्कों का, और वही फॉर्म 45 जिनको खान ने मशहूर करवाया था इन 4 हल्कों के लिए। 2018 के इलेक्शंस में फॉर्म 45 मुल्क भर से गायब है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान फौज को बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक 18वीं आईनवी तरमीम और NFC अवार्ड जो है हुकूमत उसके खिलाफ है, और वो ये समझते हैं कि नया जो बजट है उसमें अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ को अपनाया गया है, जिसमें पेट्रोल, घी और इस समय जितनी भी चीज़ें हैं उसको महंगा किया गया है। साथ साथ उन्होंने माशी पॉलिसीज़ को भी हुकूमत की तनकीद का निशाना बनाया। 2018 के इलेक्शन पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया, और साथ साथ उनका ये कहना था कि इसमें आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने जो रफ़क़ा हैं उनको रिलीफ दिया गया इस एमनेस्टी स्कीम में। और उसके बाद जो बजट है उसमें आवाम के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पे वो तबका जो सफ़ेद पोश है उसके ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ को मुरतब किया गया है। साथ साथ बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि हमें इस नए पाकिस्तान से जान छुड़ाना है, जो 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा लगाते थे, दरअसल वो 1 नहीं 2 नए पाकिस्तान है जिससे हमें जान छुड़ानी है। बिलावल भुट्टो ये भी कहते हैं कि हुकूमत की नाराज़गी की वजह से आवाम पर बोझ पड़ा और लोग हुकूमत के पहले साल ही इमरान खान के जाने के लिए दुआ गो हैं, और मीडिया की आज़ादी की बात करने वाले आज मीडिया का गला घूंट रहे हैं। लोहरदीर में जलसा, जहां बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करते के दौरान ये कहते हैं कि इमरान खान इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन आज उनकी सियासत इंतकामी सियासत बन चुकी है और जो लोगों से इंतकाम ले रहे हैं। साथ साथ कुछ उन्होंने तनकीद का निशाना बनाते हुए ये भी कहा कि जो इनके काम है हुकूमत की वो जायज़ हैं, वो हलाल है, लेकिन अगर कोई और करता है तो वो हराम हो जाते हैं। बजट में अमीर के लिए रिलीफ दिया गया, लेकिन गरीब को तकलीफ दी गई। वो भी जब सेक्शन 144 सिर्फ ऑपोजिशन के लिए होगा। पीटीआई के सारे उम्मीदवार आजादी से अपने कैंपेन चला रहे हैं, बाकी सबको, हमारे उम्मीदवारों को, ऑपोजिशन के सारे उम्मीदवारों को सेक्शन 144 को बहाना बना के हरासा किया जा रहा है। मैं पूछता हूं कि सेक्शन 144 के मुताबिक जो इलेक्शन डे पे पोलिंग स्टेशंस के बाहर कतारें बनते हैं, क्या वो भी सेक्शन 144 के मुताबिक गैर कानूनी होंगे? क्या जैसे अब सेक्शन 144 सिर्फ ऑपोजिशन के लिए है, इलेक्शन डे पे भी सेक्शन 144 सिर्फ ऑपोजिशन के लिए होगा? पोलिंग डे पे भी आप सिर्फ पीटीआई वालों को, पीटीआई वोटर्स को कतारों को इजाजत देंगे? इलेक्शन कमीशन जागो! आप कितने इलेक्शंस इमरान के लिए रिग होने देंगे?
आप अपना काम करो, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। ये बाय इलेक्शन साबित कर देगा, ये बाय इलेक्शन साबित कर देगा कि हमारे यहाँ क्या इलेक्शन कमीशन है या सिलेक्शन कमीशन है। ये 70 साल बाद आप शफाफ इलेक्शंस नहीं कर सकते, तो फिर किस किस्म की जमहूरियत है, किस किस्म की आज़ादी है? ना अवाम आज़ाद, ना सहाफ़त आज़ाद, ना सियासत आज़ाद। ये किस किस्म की जमहूरियत है, किस किस्म की आज़ादी है कि हमारा मीडिया पूरा का पूरा सेंसर्ड है। दहशतगर्दों के तर्जुमा तो इंटरव्यू दे सकता, दहशतगर्दों के तर्जुमा इंटरव्यू दे सकता है, बगोरा गद्दार फौजी आमिर इंटरव्यू दे सकता है, इंडियन एयरफोर्स का पायलट इंटरव्यू दे सकता है, रो एजेंट कुलभूषण यादव का इंटरव्यू चल सकता है, मगर मेरे कबाइल के नौजवानों के इंटरव्यू तो नहीं चल सकता। इस मुल्क का साबिक वजीर आज़म के इंटरव्यू नहीं चल सकता, इस मुल्क का साबिक सदर का इंटरव्यू नहीं चल सकता। तो फिर ये लोअर दिल में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अवाम को टैक्स और महंगाई की सुनामी में डुबो दिया है। लोग हुकूमत के पहले साल ही इमरान खान के जाने की दुआ कर रहे हैं।